चलो आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। कौन सा है? अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन। क्या लिखा गया है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले हम लोग पढ़े थे परावर्तन। क्या पढ़े थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। क्या था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। ये है रिफ्रैक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका परिभाषा क्या है? ठीक है, हम यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तुम लोग क्या करोगे, इसको देख के लिखोगे, फिर मैं समझा रहा हूँ आगे। चलो लिखो बच्चों। प्रकाश किरण के, किस किरण के? प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को, अपने मार्ग से, कहां से? अपने मार्ग मतलब रास्ता, मार्ग मतलब अपने मार्ग से विचलित, अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को, विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रश्न अगर आ जाएगा प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? हाँ, नया पेज से लिखना है। प्रकाश किसका है? इस पर लिख लो अभी, ठीक दे रहा, ठीक है, जोड़ना है ना उसको। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते। ये परिभाषा है इसका, प्रकाश के अपवर्तन का। अगर प्रश्न में आ गया प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हो, ठीक है जी, तो जब प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हो आ गया प्रश्न, तो लिखेंगे हम लोग प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या याद हो जाएगा तुम लोगों को? हाँ, अगर वैसे ना आए तो टेढ़े याद कर लिए। कौन? प्रकाश की किरण जा रही है, अपने मार्ग से कुल विचलित हो गई, क्या हो गई? तो इसके नोट कर लिए। इसके बाद लिखोगे यहाँ विरल माध्यम और सघन माध्यम। ये है विरल माध्यम और ये तुम्हारा है सघन माध्यम। ये चीज सीखना तुम लोगों को, ठीक है। सघन माध्यम यहां देखेंगे बच्चों, यहां है सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। और यह विरल माध्यम। कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। ठीक है, यहां तक आ रहा है क्या? यहाँ ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ लिखा गया है विरल माध्यम। क्या लिखा गया है? और यहाँ पे क्या लिखा गया है? सघन। यहाँ पे सघन, यहाँ पे क्या है? इसमें दो कंडीशन बहुत ही फेमस है। जब प्रकाश की किरण, कलम थोड़ा बंद करके सुनेंगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से और सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती तभी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। तब पहली बात तो तुम समझो विरल माध्यम क्या है
और सघन दिमाग में आएगा ना। विरल का मतलब हो गया जैसे हवा, विरल का मतलब जैसे हो गया, सघन मतलब हो गया जैसे कांच हो गया, पानी हो गया। क्या हो गया? पानी ले लो, ये पानी है। विरल का मतलब हवा, विरल मतलब हवा, सघन मतलब देखो, सघन में से लग रहा है बहुत गजीन, सघन मतलब गजीन। तो अगर कोई प्रकाश की किरण, ये देखो ये चिन्ह खींचा गया है, इसका नाम अभिलंब। क्या नाम है? अभिलंब। मैं इसको लिख दे रहा हूं, जो चिन्ह सीधा खींचा गया अभिलंब। एक कुछ इसका कुछ काम नहीं है, बस खाली खड़ा रहता है, ठीक है। इसका भी कुछ काम नहीं, इसका क्या नाम है? अभिलंब। ध्यान देना बच्चों, इसमें परिभाषा क्या निकल के आता है? जब विरल माध्यम से, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो जाना चाहिए था इसको सीधा ना, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गई। क्या हो गई? अभिलंब है, अभिलंब की ओर क्या हो गई? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश है, पूरा माध्यम सघन, देखो गज बिंदी लगल बना हल्का हल्का, पानी जैसा, आई पूरा हवा है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। और इसके विपरीत यहाँ जाओ, जब पानी ऊपर रहता है, कांच ऊपर, शीशा रहे, समझ रहे हो ना, उसमें से प्रकाश प्रवेश करे, अब विरल माध्यम की ओर प्रवेश करे, हवा की ओर प्रवेश करे, ठीक है, तो ये अभिलंब से दूर भाग जाती है। क्या जाती है? ध्यान दो, वैसे प्रश्न पूछता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, किस माध्यम में? जब गजीन से हवा की तरफ, किसकी तरफ? गजीन से हवा की तरफ जाएगी तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी। कहाँ जाएगी? तो ध्यान, प्रकाश की किरण ये है आए, ठीक है। हाँ, अगर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करके झुकेगी नहीं, दूर भागेगी। देखो जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए था ना, इन क्या हो गई? ओवर चली गई। तो बस ये अभिलंब से दूर भागी, या अभिलंब की ओर झुकी। आई देखो अभिलंब की ओर क्या हुई है? आई अभिलंब से क्या हो रही है? दूर भाग रहा है। तो परिभाषा क्या है इसका? परिभाषा यही था, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक माध्यम मतलब विरल माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम मतलब सघन माध्यम, समझ पा रहे हो? सघन माध्यम में जाने पर, में जाने अपने मार्ग से विचलित, अपने रास्ता से विचलित जाएगा, सीधे जाएगा चाहता ना, लेकिन विचलित हो गया। क्या हो गया? अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते। कंफर्म? बता देना, पुनः एक बार ध्यान दोगे इधर। प्रकाश का अपवर्तन क्या लिखा गया है? मैं तुमको अभी बस जस्ट बताया हूं, परावर्तन का डायग्राम ऐसे बनता है, अपवर्तन का 2 डायग्राम। कितने डायग्राम है? परावर्तन में जब, सुनो बच्चों, जब प्रकाश की किरण आएगी टकरा के वापस चलेगी, परावर्तन के गुण है। केकर गुण है? परावर्तन। अपवर्तन, यहाँ पे क्या लिखा गया है? अपवर्तन परावर्तन में बहुत अंतर होता है। परावर्तन खाली प्रकाश की किरण के आए तुरंत भेज देगी, आवा तुरंत चल जाए, आवा तुरंत। अपवर्तन, अपवर्तन क्या कहेगा? आवा लेकिन जा, क्या समझ आए? आवा लेकिन आवा तो अंदर, देखो अभिलंब की ओर झुका, अभिलंब की ओर, ऐमें झुकेगा नहीं, ऐमें झुकेगा। तो सेम परिभाषा, जब प्रकाश की किरण, कौन सी किरण? विरल माध्यम यानी हवा, विरल माध्यम मतलब हवा से सघन में पानी या कांच की तरफ प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगा। लेकिन यह जब परिभाषा सघन ऊपर हो जाएगा, कांच ऊपर, हवा नीचे हो जाएगा, ठीक है। जब प्रकाश की ओर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करता है तो यह अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर भागता है, झुकता, झुकेगा नहीं। देखो क्या बोल रहा है, मैं सादा सा एग्जांपल तुमको बता दूं। मैं तुमको पहले, बहुत पहले बताया था, मेला वाला क्षेत्र। कौन सा? मेला वाला क्षेत्र जो है, अभी मान लो तुम ये क्या है, नटरी का क्षेत्र है, मेला वाला। कौन सा? ये रास्ता है, ये मान लो तुम लोग हो, तो जब तुम लोग रास्ते में से जाते हो, यहाँ से एकदम पूरा बढ़िया जाते हो ना, चाहो तो साइकिल आराम से जाते, पूरा जगह होता है। और जब तो ये तुम्हारा विरल माध्यम, कौन सा माध्यम है? पूरा जगह खाली होता है ना सड़क पे, लेकिन जब मेला में प्रवेश करते सघन हो जाता है। कौन सा माध्यम? जब सघन हो जाए, यहाँ तो खूब ऐसे चलत रहा है नहीं? आज जब मेला में जाओगे तो कोई इधर से आएगा, मतलब
तो सघन बात समझ रहे हो ना। तो जब तुम विरल से सघन में जाओगे तो थोड़ा झुक के चलोगे, मतलब क्या होगा, झुकेगा, देखो सट जाएगा ना शरीर, मतलब जो भी। अगर वही वही कंडीशन अगर मेला में से तुम बाहर आते हो तब सोचो, सघन में से जो बाहर निकलोगे इधर, आज जो सड़क पे आते हो देखा दो पहिया की स्पीड, मेला में हम धीरे धीरे, आज जो मेला के क्षेत्र से बाहर आओगे, ये विरल माध्यम, कौन सा माध्यम था, सॉरी सघन माध्यम कौन सा है, ये कौन सा माध्यम है, विरल। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम के हो जाएंगे तो स्पीड हमारी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, यानी दूर हो। देखो मतलब अविलंब से क्या हो गया, अच्छा किसी माध्यम से याद रखना है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण, कौन सी किरण, जब प्रकाश की विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। कंफर्म, यह दूर हट जाती है, झुकेगा नहीं, बतिया वही है, दूर हट जाती। कोई दिक्कत क्या, अगर पेपर में आ जाएगा ऐसे बोलेगा, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते, परिभाषा लिखना, एक लाइन में, दो लाइन में, या जो भी एक नंबर दो में पूछ देगा कि जब प्रकाश की किरण, किसी किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या परिवर्तन होता है, तो क्या हो गया, नहीं जैसे ये तो मेन इसका परिभाषा है, लेकिन विरल माध्यम सघन माध्यम इसके बाद लिख पाऊंगा, ये समझ पा रहे हो। जब प्रकाश की विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है अविलंब की ओर, जब प्रकाश की सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अविलंब से क्या हो जाएगा, ना डायग्राम बनाओगे, इसको मैं बोल के लिखवा रहा हूँ, ठीक है, पहले डायग्राम बनाओ तो इसको ऐसे देख के, देखो बच्चों दिख रहा है बोतल, दिख रहा है, यहाँ पे जितना हिस्सा पानी भरा हुआ है और जितना हिस्सा ऊपर है, ध्यान दो, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, विरल, और नीचे वाला हिस्सा, जब प्रकाश के विरल माध्यम सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अविलंब की क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, समझ आया। लेकिन जब सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अविलंब से क्या हो जाएगी, ये तुमको परिभाषा याद रखना पड़ेगा, कंफर्म है, ठीक है, नोट करो इतना। लिखोगे, डायग्राम बना दिया था ना, है? जब प्रकाश की किरण ऐसे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, कौन से माध्यम प्रवेश करेगी, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर क्या आ जाती है, तो अविलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की विरल माध्यम सघन माध्यम में प्रवेश करती, एंट्री करती है तो अविलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। इसका डायग्राम है, छोटा मोटा बना लो, यह विरल माध्यम है, कौन सा माध्यम, ये झुका दो हल्का सा, ठीक है, यह अविलंब हो गया, क्या नाम हो गया इसका, अविलंब। आने वाली किरण का क्या नाम है बाबू, आपतित किरण, देखो आपतित किरण। जाने वाली का क्या नाम है, अपवर्तित किरण, ये सब कंफर्म जी। अब अगला इसी का उल्टा, इस सघन माध्यम, कौन सा माध्यम था, सघन माध्यम। क्या तुम बिना बताए देख के बता सकते हो क्या है इसको, दोनों विरल और सघन दोनों का। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करती है, किस माध्यम में, सघन मतलब गझीन, मेला वाला क्षेत्र, ठीक है, मेला में से जब भरने के बाद आराम से चलवाना, चल बढ़िया से हीरो बन के। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करती है, विरल माध्यम कौन सा माध्यम,
विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती, अर्थात कहेंगे झुकेगा नहीं, अर्थात झुकेगा नहीं। राम सरदार सर, ठीक है। देखो यहाँ पे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से क्या आ जाती है, दूर हट जाती है। डायग्राम बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, ये कौन सा माध्यम होगा, सघन गझिन वाला एरिया, कौन सा एरिया है, ये है विरल हवा वाला एरिया है, विरल माध्यम, ठीक है। माध्यम सघन माध्यम है। ऐसे जो सीधा वाला ये जो स्टैंडर्ड है यहाँ देख रहे हो ना, इसका क्या नाम है, अविलंब। क्या नाम है, अविलंब। समझ जाओगे ना। जब प्रकाश की किरण ऐसे सघन माध्यम से चलेगी, किसमें प्रवेश करेगी, विरल माध्यम में, तो यह अविलंब की अविलंब से क्या जाती है, दूर हट जाती है। देखो जाना चाहिए तो सीधा ना इधर आई, डायरेक्ट उधर चली गई, दूर चली गई। अविलंब से, यह अविलंब था, अविलंब है, ठीक है। इससे क्या हो गई, ये आने वाली किरण का क्या नाम है, आपतित। आपतित किरण, देखो रहे हो दिया, इस वाली जो किरण ये आ रही है इसका नाम आपतित, और जो जा रही है इसका नाम अपवर्तित। अपवर्तित किरण। देखो डायग्राम बना, देखो दोबारा देख लो ऐसे, उधर चला गया ना ये। अब इसका क्या नाम है, आपतित। क्या नाम है जी, आपतित किरण। ऐसे क्या नाम है, अपवर्तित। अपवर्तित किरण। ऐसे क्या नाम है, अविलंब। क्या नाम है, अविलंब। बाकी सघन है, कौन सा माध्यम है, कौन सा है, विरल माध्यम। क्या कंफर्म, तो विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, जब सघन से विरल में जाएगी अविलंब से दूर हट जाएगी। कंफर्म जी इतना। तो प्रकाश का अपवर्तन हम लोग देखे हैं, क्या पढ़े आज, क्या तुम लोग बता सकते हो यहाँ तक। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। मार्ग से विचलित होने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है। कंफर्म। आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अविलंब, ये तीन चीज इसमें होते हैं। इसका हम लोग आएंगे प्रकाश की अपवर्तन में कुछ नियम है। क्या है नियम, पहले नोट करोगे। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और विरल माध्यम से माध्यम बता सकते हो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। और दूसरा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, अर्थात झुकेगा नहीं। और कोई इच्छुक है, क्या सुना है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हो, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर जाती है तब अविलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल से सघन की ओर आती है तब अविलंब की ओर झुक जाती है। ऐसा परिभाषा क्या है, परिभाषा है प्रकाश का अपवर्तन क्या क्या समझते हो। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अपने मार्ग से दूसरे मार्ग विचलित हो जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
जाने पर अपने माध्यम से विचलित हो जा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विलंब माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विलंब माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो वह विलंब से दूर हट जाती है।